कोविड वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझते आम जनमानस, जहां आज आपको लेकर आए एक स्वास्थ्य शिविर में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन सड़क निगम लखनऊ आलमबाग बस अड्डे पर लगाया गया है। जहां पर आपने देखा कि विनायक ग्रामोद्योग संस्था और जो स्वास्थ्य की टीम है FPA क्लिनिक इंडिया क्लिनिक के तहत, इन दोनों की साझेदारी के तहत आज स्वास्थ्य शिविर लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे में दूसरा चरण है। जहां आपको बता दें, कोविड-19 के चलते, वैश्विक महामारी के चलते, जो बस चालक हैं, जो परिवहन की बड़ी सेवा देने का काम करते हैं, उनकी स्वास्थ्य जांच शिविर आज लगाया गया है, जहाँ उनकी जांच की जा रही है। जैसा कि आपको पता है, कल रक्षाबंधन भी हाल ही में है, जिसको लेकर काफ़ी ड्राइवर और चालक लगातार सफ़र करने वाले हैं, आम जन को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। जहां ग्रामोद्योग ने आज स्वास्थ्य शिविर का दूसरा चरण किया। अभी हमारे साथ ARM हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या कहेंगे स्वास्थ्य शिविर के बारे में, और जिस तरह से सर आज क्या कहेंगे, जिस तरह से आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है आपके कर्मचारियों के लिए, कोरोना वायरस, और इस संस्था के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का रखरखाव, किस तरह की आज स्वास्थ्य शिविर में क्या व्यवस्था की गई? ये विनायक ग्रामोद्योग संस्था द्वारा दूसरा चरण इस शिविर का लगाया गया, मेडिकल शिविर, जो हमारे कर्मचारियों के लिए है, और निःशुल्क ये लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को। बेसिकली हमारे इस वक्त के दौर में जो कर्मचारी है इतना बिजी रहता है कि अपने नॉर्मली हेल्थ चेकअप करा नहीं पाता, तो इस तरह के शिविरों का लाभ उठा लेता है वो। और जो छिपे हुए कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो उसको नहीं पता होती है, तो उसको पता लगने के बाद प्रॉपरली एडवाइस भी मिल जाती है और वो फिर उसकी केयर करने लगता है। क्या कहेंगे, जिस तरह से कोविड महामारी चल रही है और उसको चलते आपके कर्मचारी, चालक, परिचालक लगातार सफ़र कर आम जन को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, और हाल ही में त्यौहार भी आने वाला है, तो किस तरह की रखरखाव, किस तरह की व्यवस्था की गई है आप लोगों की तरफ से परिवहन? देखिए, UPSRTC ने अपनी ओर से बहुत कहना चाहिए फुल प्रूफ, ऑलमोस्ट फुल प्रूफ व्यवस्थाएं की हुई हैं। हमारी जो बसें हैं जो संचालित होती हैं, हर ट्रिप के बाद पूरी तरह से सैनिटाइज होती हैं। जो हमारा स्टाफ है वो उसको प्रॉपरली सैनिटाइजर्स वगैरह इशू किए जाते हैं, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, उसको लेके फेस शील्ड है, वो अपने आप को एक तो दूरी तो बनाए रखता है, सब लोगों को गाइड भी करता है। जैसे कोई पैसेंजर भी अंदर आता है तो उसको भी सैनिटाइज करेगा। और सीटिंग से हम एक्स्ट्रा पैसेंजर्स नहीं लेते, सिर्फ सीट्स पे लेते हैं, हर सावधानी। जी, तो देखा आपने कि ये थे ARM लखनऊ, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से आज, जिस तरह से विनायक ग्रामोद्योग और FPA के सहयोग से लखनऊ के आलमबाग बस टर्मिनल पर ये स्वास्थ्य शिविर का दूसरा चरण लगाया गया है, जहाँ इन्होंने बताया कि परिवहन विभाग और इस संस्था के माध्यम से किस तरह से चालक परिचालकों का आज स्वास्थ्य शिविर के तहत जांच कराया जा रहा है। देख रहे होंगे कि संस्था किस तरह से लोगों को, आम जन को सम्मानित करने का भी काम कर रही है।
आपने देखा कि किस तरह से आज स्वास्थ्य शिविर विनायक ग्रामोद्योग के द्वारा जिस तरह से एफपीए के साथ मिलकर और परिवहन विभाग का इसमें बड़ा सपोर्ट मिला है, जहां पर अधिवक्तागण भी आए हैं, लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जीतू यादव हैं, जिनसे जानेंगे कि आज के स्वास्थ्य शिविर और कोविड महामारी के बारे में उनका क्या कहना है और संस्था के स्वास्थ्य शिविर चालक परिचालकों के लिए जो लगाया गया उसके बारे में क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे आज के स्वास्थ्य शिविर के बारे में और कोविड जैसी महामारी? शैलेंद्र जी हमारे जो विनायक ग्रामोद्योग संस्था के डायरेक्टर हैं और एक कोविड-19 जैसी महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, उनके द्वारा जो आयोजन किया गया वो एक समाज को आईना और समाज को उत्साहित, जिसमें गरीब, अति शोषित, पिछड़े, समान उच्च स्तर के सभी लोग इसमें अपना लाभ उठा सकते हैं और इस तरह का कार्य हमारे शैलेंद्र जी द्वारा किया गया है। हमारे बड़े भाई परम आदरणीय राजू बख्शी जो हमारे सम्मानित एडवोकेट भी हैं, वो भी उनके साथ हैं। यज्ञमणि दीक्षित हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष हमारे साथ 2016-17 में जब मैं महामंत्री था तब हमारे साथ थे और दोबारा जब मैं महामंत्री बना तो भी इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे बड़े भाई शुक्ला जी और हमारे सीनियर्स भी बैठे हुए हैं। ये एक अच्छी पहल है और कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने का कार्य बड़े भाई शैलेंद्र द्वारा जो किया गया है, हम हृदय से उनको धन्यवाद देते हैं और इस विश्वास के साथ इनके कभी भी इनके ऊपर दुख की छाया नहीं पड़ेगी। हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और सदैव मैं इनके साथ हूँ। इनके हर आयोजन में इतनी शिद्दत, इतनी श्रद्धा से और इतने प्यार से, इतना भाव हर आयोजन में जो लोगों के प्रति समर्पित करते हैं, ये अपने आप में एक अनूठा प्यार है। तो जीतू जी, किस तरह की शुभकामनाएं देंगे आज विनायक ग्रामोद्योग संस्थान को और इस पूरे शिविर को? कि ये संस्था दिन पे दिन तरक्की करे, इतना नाम करे कि देश के उस प्रथम श्रेणी में इनका नाम दर्ज हो और गरीबों की मदद, जो आत्मा से, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी श्रेणी का हो, गरीबों के लिए जो भी मदद हृदय से की जाती है, उसके लिए हम तो क्या पूरा विश्व व्याप्त भगवान, ठीक है सर, उनको दूर से आशीर्वाद देते हैं और हम तो साक्षात आज अपने भाई को इस धन्यवाद के साथ एक बार फिर पुनः आशीर्वाद दे रहे हैं कि इनकी तरक्की हो और ये इस प्रदेश स्तर, देश स्तर पे खूब नाम कमाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये थे महामंत्री जीतू यादव, जिन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं का भी बड़ा सपोर्ट इन्हें मिला, जहां अधिवक्ताओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए आज विनायक ग्रामोद्योग संस्थान सम्मानित भी कर रही है, जिस तरह कि उन्होंने अपना मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया और कहीं ना कहीं महामंत्री और अधिवक्ता गणों ने भी इनका उत्साहवर्धन किया। अभी और भी लोगों से जानेंगे कि आज के इस स्वास्थ्य शिविर के बारे में उनका क्या कहना है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के स्वास्थ्य शिविर जो वैश्विक महामारी के लिए चालक परिचालकों के लिए लगाया गया राजधानी के परिवहन विभाग में, जहां पर विनायक ग्रामोद्योग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनके अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह द्वारा और यहाँ के पूरे जो एआरएम है उनके द्वारा, उनके सहयोग से किया गया। हमारे साथ बीजेपी नेत्री अनीता सिंह हैं, जिनसे जानेंगे कि वो भी आज जिस तरह से संस्था ने आज उनको सम्मानित भी किया उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। अनीता जी, किस तरह की शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे संस्था को और इस स्वास्थ्य शिविर के बारे में आपका क्या कहना है? मैं चाहती हूँ कि जो हमारे शैलेंद्र भाई हैं, जो विनायक ग्रामोद्योग संस्थान के अध्यक्ष हैं या हमारे लिए करता धरता है, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, मैं चाहती हूँ कि भगवान उसको हर तरह से सुख संपन्न करे, खुशियाँ दे। और रही कोरोना तो अपना पैर फैला चुकी है और
बहुत दुखदाई स्थिति हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे हमारे जो भाई बहन हैं वो समझ नहीं रहे हैं। वो जैसे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं। वो जब कहा जाता है कि आप एक अपने जेब में सैनिटाइजर रखिए, नहीं है तो साबुन रखिए, तो उससे बार बार आप हाथ धुलिए, थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं। जिस वजह से कोरोना वैश्विक महामारी बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लोग ध्यान दें और इस बीमारी को बढ़ने से रोकें। ठीक है। ये सब देंगे। तो जैसा कि स्वास्थ्य शिविर में कई अधिवक्ता साथी हैं, जहां हमारे साथ महामंत्री हैं संजीव जी, जिनसे जानेंगे कि आज जिस तरह से स्वास्थ्य शिविर में अधिवक्ताओं को विनायक ग्राम उद्योग संस्थान की तरफ से सम्मानित भी किया है, इस स्वास्थ्य शिविर के बारे में और वैश्विक महामारी के बारे में उनका क्या कहना है? मैं विनायक ग्राम उद्योग संस्था को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम कोरोना महामारी और कोरोना से जूझने वाले लोगों को पहचाना। इन्हीं से प्रेरणा मेरे को लगता है कुछ सरकार भी लेगी। जिस तरह से आज पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग अपनी अपनी सेवाओं में रत है, वैसे ही एक अधिवक्ता समाज भी है जो आम समाज को, आम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान पे खेल रहा है। क्यों ना उनका भी कोरोना वॉरियर्स की तरीके से सम्मान हो और उनका भी बीमा हो, ये मेरी आपके माध्यम से मांग है। और भी अधिवक्ता साथी हैं जिनसे जानेंगे कि आज इस कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर को और विनायक ग्राम उद्योग को किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। सर, क्या परिचय है? मेरा उमेश कुमार शुक्ला एडवोकेट। मैं सर्वप्रथम तो इस विनायक ग्राम उद्योग संस्था के अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव जी एवं जितने भी यहाँ पर इनके जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि इस वैश्विक महामारी में जब आदमी बहुत दूर दूर है, घरों में लुका हुआ, छिपा हुआ है, इसी स्थिति में जो रोडवेज कर्मचारी हैं, जो 24 घंटा समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए और समाज के लिए सब जो कंडक्टर हैं, हमारे ड्राइवर हैं, यहाँ पर आए हुए दूर दूर यात्री हैं, सब विषम परिस्थिति में जो हैं, उनके लिए जो इन्होंने स्वास्थ्य शिविर लगाया है और इस स्वास्थ्य शिविर से समाज के सभी तबके के लोगों को लाभ मिल रहा है। इसलिए ये संस्था बहुत बधाई की पात्र है। और इस घड़ी में, जिस घड़ी में लोग छूने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं, इस विषम परिस्थितियों में उन्होंने किया है। और यहाँ पर हमारे बब्बू भाई जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, कर्नल साहब हैं, भाई साहब बख्शी जी हैं, इन सब लोगों ने आकर के पूरा अपना योगदान दिया है, समय दिया है और आर्थिक सामाजिक रूप से समाज को ये लाभान्वित कर रहे हैं। ये इसलिए ये संस्था और इस संस्था से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति बधाई का पात्र है। और हमारी सारी शुभकामनाएं हैं दिल से, हृदय से कि ये संस्था दिनों दिन, रात दिन चौगनी तरक्की करे। और पुनः बधाई हमारी तरफ। तो अब हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं जो कि संस्था के अध्यक्ष हैं। और आज बता दें आपको, स्वास्थ्य शिविर का दूसरी बार स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर लगाया गया है। शैलेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं आज के स्वास्थ्य शिविर को, जिस तरह से सभी ने आपका सम्मान भी किया और इस संस्था को बधाई भी दी? परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए विगत 6 वर्षों से मैं निरंतर कार्य कर रहा हूँ और आने वाले समय में भी हम लोग निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाएंगे। हम लोगों के साथ में जो है दिव्यांग सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट सहयोगी संस्था के रूप में, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहयोगी संस्था के रूप में आज हम लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं। और साथ ही जो है यहाँ पे जिन्होंने भी कोरोना काल में, जैसे कि सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ बार एसोसिएशन, अवध बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की ज़रूरत को समझते हुए अनाज वितरण किया है। आज तीनों बार के माननीय महामंत्री जी को हम लोगों ने बुला के सम्मानित किया है। उनके और भी पदाधिकारी, उपाध्यक्ष जी और भी आए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हम लोगों के बीच में आए हैं और कई पत्रकारों को हम लोगों ने सम्मानित किया है। आने वाले समय में 1100 लखनऊ के चिन्हित लोगों को किया गया है और समय का और परमिशन के हिसाब से हम लोग निरंतर अपने कैंप में ऐसे ही सम्मान भी करते रहेंगे और सबकी स्वास्थ्य की जांच भी कराते रहेंगे। तो ये थे विनायक ग्रामोद्योग संस्थान के अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया कि किस तरह
से वैश्विक महामारी के चलते आमजन की ये संस्था लगातार मदद कर रही है, जहां चालक परिचालकों को आज जांच परीक्षण किया जा रहा है। अभी और भी लोग हैं संस्थान के जिनको आज इस संस्था ने सम्मानित किया है कोरोना योद्धा के तहत। अब हमारे साथ हैं अवध बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ललित तिवारी, जिनको आज कोरोना योद्धा के तहत विनायक ग्रामोद्योग संस्थान ने सम्मानित भी किया। उन्हीं से जानते हैं कि आज के स्वास्थ्य शिविर और वैश्विक महामारी के बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, ये कोरोना महामारी विश्व लेवल पे है और इससे सभी लोग लड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक कोरोना के विषय में ये संस्था है जो विनायक ग्रामोद्योग संस्थान, ये बहुत अच्छा कर रही है और मैं इनके जो मुखिया हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के परिचालक और उनके कर्मचारियों और चालक के लिए जो स्वास्थ्य शिविर लगाया है। इस विषम परिस्थितियों में जब बड़े बड़े अस्पतालों की ओपीडी बंद है और उन्होंने ये स्वास्थ्य शिविर लगा के बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बधाई के पात्र हैं इस संस्था को और संस्था के मुखिया को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो इस कोरोना की लड़ाई में हो चाहे स्वास्थ्य की अन्य समस्याएं हो, इस तरीके का कैंप लगाते रहें जिससे आम जनता लाभान्वित होती रहे। अच्छा, ये बताइए, आप उपाध्यक्ष भी हैं, अच्छा किस तरह से देखते हैं सामाजिक संस्थाओं के कार्यों को? लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, क्या सरकार को भी संस्था की किसी स्तर से मदद करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसी संस्थाएं हैं जो वास्तविक रूप में सामाजिक मुद्दों को उठाती हैं और समाज के लिए, समाज के हित में काम कर रही हैं। उन संस्थाओं को, सरकार को जो इधर उधर पैसा वेस्ट कर रहे हैं, वो इन संस्थाओं को दें तो निश्चित तौर पर जो उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सही जगह पर पहुंच सकती हैं, सही लोगों तक पहुंच सकती हैं, जिसमें ऐसी संस्थाएं जैसे विनायक ग्रामोद्योग संस्थान है, इसका अहम रोल हो सकता है। और मेरी मांग भी है कि इस संस्था को सरकार के द्वारा कुछ न कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करें जिससे ये और बड़े लेवल पे अपनी कार्य कर सकें। आयोजन किया गया है जो आपको बता दिए दूसरा चरण है और चालक इस समय स्वास्थ्य शिविर का लाभ भी ले रहे हैं। कोविड में जांच भी हो रही। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार पाल। कैसा लग रहा है आप लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर जो संस्थाओं द्वारा या एफपीए द्वारा लगाया गया है? क्या इस तरह की व्यवस्था लगातार हर महीने या साल में 2-3 बार होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए। डॉक्टर साहब भी हैं जो लगातार सुबह से परीक्षण कर रहे हैं इस कोविड में और देख रहे होंगे सावधानी भी बरत रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, सुबह से कितने चालक परिचालकों का परीक्षण किया आप लोगों ने? 70 के आसपास में। 70 के। किस तरह की समस्याएं ज़्यादा है? समस्या मतलब अभी कोई वैसी बीमारी वगैरह तो नहीं कि यहाँ कोविड वगैरह? नहीं, हम ज़्यादातर अभी बीपी चेक कर रहे हैं। अभी उसके बाद में खून का जांच होंगे और फिर आगे जो है डॉक्टर साहब देखेंगे। आगे डॉक्टर साहब आगे बैठे हुए, तो जो भी बीमारी है वो डॉक्टर साहब बता देंगे। चालक परिचालक क्या बता रहे हैं इस बारे में कि नहीं, इधर हम नहीं पूछ रहे, वो डॉक्टर साहब आगे बैठे हैं। हम लोग अच्छा, आप क्या हैं सर? बताइए, स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन किया गया है इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? हमारा नाम देवेंद्र कुमार है, हम चालक हैं। ये स्वास्थ्य सुविधा हर महीने अगर हो तो बहुत अच्छा है और हमने अभी बताया सब उस हिसाब से हमको दवा मिली और हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक, तो ये है चालक परिचालक और एफपीए की टीम भी यहाँ बैठी है जिनसे बात करते हैं, जानते हैं कि सुबह से कितने लोगों को परीक्षण हुआ और ज़्यादातर किस तरह की जांच हो रही है। क्या नाम है? मेरा नाम ज्योत्सना सिंह है। मैं एफपीए इंडिया में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। पैकार्ड प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। हो रही है यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर में? अभी इस स्वास्थ्य शिविर में हमारे पास हीमोग्लोबिन है, HIV है और इन्हीं 2 चीज़ों की जांच अभी हो रही है। हाँ, ठीक है। तो एफपीए की टीम भी यहाँ देख रहे होंगे जांच कर रही है। लगातार लोगों को ये जो एहतियात बरतने हैं उसके बारे में बता रही है कि किस तरह से आप वैश्विक महामारी और अन्य जो समस्याएं लोगों को आ रही है उससे निपटने के लिए आज राजधानी के आलमबाग बस स्टेशन पर ही एआरएम और राज्य परिवहन विभाग के सहयोग से विनायक ग्रामोद्योग संस्था और एफपीए के सहयोग से आज दूसरे चरण में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जहां हमने इनके अध्यक्ष और इनके आए हुए अतिथियों से भी बात की और जाना कि किस तरह से इस वैश्विक महामारी में ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है विनायक ग्रामोद्योग संस्था। वीडियो शिवम के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा। नमस्कार।